सबसे पहले आपको भगवान राम की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं। समर श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। समर, तस्वीरें भी दिखाए, दर्शन भी करवाए। नए वर्ष का किस तरह से तैयारियां वहां चल रही नव वर्ष की? देखिए, अयोध्या में नववर्ष की तैयारियां तो है ही हैं, उसके साथ ही द्वादशी प्रतिष्ठा यानी कि प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज ही का वो पक्ष था जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा 2024 में अयोध्या में हुई थी और उसको लेकर इस वक्त रामनगरी में हर्षोल्लास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पधार रहे हैं। तस्वीरें देखें आप राम मंदिर के इर्द गिर्द इस वक्त किस तरीके से हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। जो भक्तों का तांता है, श्रद्धालुओं का तांता है, वो लगातार राम मंदिर की ओर अग्रसर है, रामलला के दर्शन करने के लिए अग्रसर नजर आ रहा है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर आचार्य विष्णुदास भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस मौके पर कुछ सुना दीजिए। ये क्षण द्वादशी प्रतिष्ठा और नया साल भी शुरू हो रहा है, कुछ राम धुन सुना दीजिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानु निहारा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। जय रघुवीर कहें सब कोई, सो जाने जय देवा जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें होई जान। मंत्रोच्चार भी आप देखें, लगातार राम मंदिर के इर्द गिर्द हो रहा है। पहले भीड़ भी आपको दिखानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है यहाँ पर। आप यहाँ एक बार कैमरा लाइए और लोगों, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु, ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें। कहाँ से आ रहे हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आ रही हैं। ये आज बहुत बड़ा दिन है, एक तो साल अंत हो रहा है और प्रतिष्ठा का दूसरा साल है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं। नहीं। तो ये तस्वीरें भी आपको अयोध्या में देखने को मिलती हैं, चाहे कितनी भी कठिन समस्याएं हो, परिस्थितियां हो, लेकिन जब रामलला के दर्शन करने हो तो आपको यही। तो ये देखा गया है समर्थ, और जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां भी भूल ही जाते हैं। चलिए मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा से पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, मथुरा में तो भक्तों से अपील की गई थी कि 5 जनवरी तक थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, लेकिन तस्वीरें देख के ऐसा लग नहीं रहा है। क्या हाल है, बताइए जरा। ये देखिए, भक्त और भगवान के जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते के आगे कुछ नहीं टिकता। कोई एडवाइजरी आप जारी कर दीजिए, आप कोई बात कह दीजिए, अगर भक्तों को भगवान से मिलना है तो वो आएंगे ही आएंगे। और इसी तरह के दृश्य जो है वो तस्वीरें जरूर दिखाएं वहां पर, किस तरह की तस्वीरें जरूर। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लाखों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। ये वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है और जो श्रद्धालु है वो अपनी सिर्फ एक वो चाहते हैं कि भगवान की एक झलक जो है वो उनको मिल जाए। और इसीलिए देखिए, यहाँ पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे की जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। ये बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। सामने भगवान कृष्ण विराजमान है और उनकी एक झलक पा लेने के लिए आप ये देखिए कैसे यहाँ पर जद्दोजहद जो है वो चल रही है। तो भक्तों के अंदर भगवान से अपना प्यार प्रेम दिखाने के लिए, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पर जो भक्त हैं वो काफ़ी भारी संख्या में आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि लोग जो है वो आराम से अंदर आए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो चप्पा चप्पा है वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो एंट्री और एग्जिट गेट दोनों तरफ काफ़ी भारी संख्या में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो श्रद्धालु अंदर आ रहे हैं उनको तो उनको सुगम एंट्री मिले और आराम से वो दर्शन कर सके, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में जो सेवा करते हैं वो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। इस बार काफ़ी भीड़ आ रही है जी। मैं ब्रजवासी हूँ यहीं से और मैं भजन गायक हूँ और बिहारी जी और राधा रानी के लिए मतलब तन मन से हमारा बहुत ही खुशी होती है। इसी के चलते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा अपनी वाणी से कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पाथ पाथ पैरा धीरा दे होए।
कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधिका दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का वास। तो एक भक्त बताते हैं, यहाँ पे बिहारी जी पे आते रहते थे और क्या कहता है कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, और तुम ना सुनोगे तो कौन क्या बात है, सुनेगा। क्या बात है। बिल्कुल ऐसे उत्साहित भक्त पहुंच रहे हैं। पीयूष, हम आपके पास लौटते हैं। एक बार काशी भी अब दर्शकों को लिए चलते हैं। बाबा की धरती से हमारे साथ रोशन जायसवाल हमारे संवाददाता हैं। रोशन, वहां से कैसी तस्वीरें आ रही हैं? जी देखिए, वाराणसी में एक हफ्ते पहले से ही जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, वो बढ़ना शुरू हो गई थी। अभी बीते शनिवार और रविवार को 4 और 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आंकड़े बता रहे हैं कि एक हफ्ते के भीतर ही 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में दर्शन किया है और 3 दिनों के अंदर ही 11 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। महाकुंभ जैसा नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जब महाकुंभ में प्रयाग में गंगा स्नान और दर्शन पूजन के बाद लोग काशी आ रहे थे, तो वैसा ही एक बार फिर से नजारा दिख रहा है। और इस समय वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर हमारी मौजूदगी है। देख सकते हैं कि चारों तरफ श्रद्धालु ही हैं और अपने बारी के इंतजार में भी हैं। 4 नंबर गेट पे खड़े हैं और इसको लेकर महाकुंभ और शिवरात्रि के प्रोटोकॉल को भी विशेष तौर पर लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। सभी गेट से एंट्री दी जा रही है, एग्जिट किया जा रहा है और साथ ही साथ पहले से ही यहाँ मंदिर प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि भीड़ बढ़ सकती है। इसको लेकर स्पर्श दर्शन, वीआईपी दर्शन, यहाँ तक कि जो विशिष्ट आग्रह दर्शन है, प्रोटोकॉल के दर्शन, उस पर रोक लगा दी गई है। और जिस रास्ते पर अभी हम खड़े हैं, गेट नंबर 4 के, यहाँ पर जो बड़े वाहन हैं उनके प्रवेश को रोक दिया गया है और साथ ही साथ जो कनेक्टिंग रास्ते हैं, विश्वनाथ मंदिर आने वाले तमाम जो मार्ग हैं, उस पर किसी भी तरह के वाहन या बड़े वाहन का चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कुल मिला के लगभग एक हफ्ते पहले से ही सारी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है जनसैलाब के रूप में उभरना शुरू हो गई थी और इसको देखते हुए और रोशन, प्रशासन हमने ने ये भी देखा बहुत पहले से यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला भी था।